एवरग्रीन नाम का छोटा सा शहर बर्फ की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। हर घर चमचमाती लाइट से सजा था और ताजा बेक की हुई कुकीज की खुशबू हवा में घुली हुई थी। इन्हीं लोगों के बीच 7 साल का ओलिवर भी था, घुंघराले भूरे बालों और चमकती नीली आंखों वाला मासूम बच्चा। लेकिन इस साल बाकी बच्चों की तरह वह उत्साहित नहीं था। उसके पापा एक सोल्जर थे और इस क्रिसमस पर घर नहीं आ पाए थे। शाम होते ही जब ठंडी हवा तेज होने लगी, ओलिवर खिड़की के पास बैठकर बाहर गिरती बर्फ को निहारने लगा। काश पापा इस क्रिसमस पर घर आ सकते, उसने धीरे से कहा। उसकी मम्मी जो पास ही थी मुस्कुराते उसके पास आईं और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया। उस रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, कुछ जादुई हुआ। एक हल्की घंटी की मधुर आवाज सुनाई दी जो बर्फीली गलियों में गूंज रही थी। आधी नींद में ओलिवर की आंखें खुलीं। उसने आंखें मलीं और खिड़की से बाहर देखा। आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। फिर उसने देखा हिरणों से जुड़ी हुई एक बड़ी सी स्लेज धीरे धीरे टाउन स्क्वायर में उतर रही थी और वहां एक लंबे हंसमुख इंसान खड़े थे, सांता क्लॉज। ओलिवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झटपट अपनी जैकेट और बूट्स पहनकर बाहर भागा। सांता, उसने खुशी से पुकारा। सांता ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी आसमान के तारों में होती है। अरे ओलिवर, तुम्हारी क्रिसमस विश मेरे पास आ गई है, उन्होंने अपनी भारी मगर दयालु आवाज में कहा। ओलिवर की आंखें उम्मीद से भर गई। क्या आप मेरे पापा को घर ला सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। सांता ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नाक पर उंगली रखी। प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। अब तुम घर जाओ और अपने क्रिसमस मिरेकल पर विश्वास करो। ओलिवर थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर भी वह वापस अपने बिस्तर में गया और गर्म कंबल में लिपट गया। जल्द ही वह अपने पापा के सपने देखने लगा और मीठी नींद में सो गया। सुबह क्रिसमस की रोशनी घर में भर चुकी थी। हंसी की आवाज सुनकर ओलिवर की आंख खुल गई। वह झटपट नीचे भागा और देखा। उसकी मम्मी दरवाजे के पास खड़ी थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके बगल में फौजी यूनिफॉर्म पहने हुए कोई खड़ा था। डैड, ओलिवर चिल्लाया और दौड़कर उनके गले लग गया। उनके पापा ने उसे गोद में उठा लिया और कसकर गले लगाया। मैं घर आ गया मेरे बेटे, उन्होंने प्यार से कहा। ओलिवर को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच में सांता का जादू था या बस एक खूबसूरत संयोग? शाम को पूरा परिवार फायरप्लेस के पास बैठकर गिफ्ट खोल रहा था और एक दूसरे से किस्से साझा कर रहा था। ओलिवर ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ अब भी धीरे धीरे गिर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली रात। और अगर कोई ध्यान से सुनता तो कहीं दूर से हल्की स्लेज की घंटियों की आवाज अब भी गूंज रही थी। क्योंकि क्रिसमस के चमत्कार सच में होते हैं, खासकर एक बर्फीली रात में।